मैं न दबाव में रहता हूँ, न दबाव देता हूँ, न दबाव में काम करता हूँ और न किसी से दबाव में काम कराता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। जैसे ही सोमवार शाम गांव में ये खबर फैली कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, उनके पैतृक गांव किठाना में एक पल को सन्न रह गया। चिंता और गर्व, ये दोनों भाव गांव की गलियों में तैरते दिखे। शाम होते होते चौपालों पर भीड़ जमा हो गई और पुराने किस्से निकलने लगे। हर जुबान पर बस एक ही बात थी, धनखड़ साहब ने जो गांव को पहचान दी है वो कभी मिट नहीं सकती। किठाना के बुजुर्गों को आज भी वह दिन याद है जब अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति बनने के कुछ दिन बाद जगदीप धनखड़ गांव आए थे। वो क्षण किसी उत्सव से कम नहीं था। ठाकुर जी मंदिर और जोड़िया बालाजी मंदिर में जब उन्होंने माथा टेका तो गांव ने भी उन्हें आशीर्वाद की छाव में भर लिया था। एक बुजुर्ग कहते हैं कि उन्हें देखकर लगा कि माटी से निकला बेटा अब ऊंचाइयों पर पहुंच कर लौटता है, तो वो खुद बड़ों का आशीर्वाद लेने झुकता है। गांव में उपराष्ट्रपति भले ही कम आए हो, लेकिन उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का आना जाना बना रहा। वे अक्सर ग्रामीणों से खुलकर बात करती, विकास कार्यों की जानकारी लेती और स्वास्थ्य संबंधी शिविरों के आयोजन में भी योगदान देती। सर, वो कानून के बहुत विशेषज्ञ थे, संविधान के विशेषज्ञ थे और इस छोटे से ग्राम से निकल करके इतने ऊंचे पद पर पहुंचना ये गांव के लिए भी सौभाग्य की बात थी। और आगे गांव को बड़ी उम्मीदें थी उनसे, भाई ये बने रहेंगे तो अच्छा काम होगा, सड़कें होंगी और बहुत सा काम में काम करवाया उन्होंने। गौशाला का बहुत बड़ा बनवाया, स्कूल को बनाया, कॉलेज को बनाया, बहुत अच्छा काम किया। उनसे यही उम्मीद नहीं थी हमें कि भाई वो इस्तीफा दें। कारण और भी हो सकते हैं इस्तीफे के, लेकिन उन्होंने तो स्वास्थ्य का हवाला किया है। यदि डॉक्टरों की सलाह से हो सकता है उन्होंने ये इस्तीफा दिया हो। ग्रामीणों का कहना है कि धनखड़ साहब दूर भले थे, लेकिन उनका दिल यहीं था। सरपंच प्रतिनिधित्व हरिंद्र धनखड़ बताते हैं कि उपराष्ट्रपति के प्रयासों से गांव में सरकारी कॉलेज, खेल स्टेडियम, आयुर्वेद अस्पताल जैसे विकास कार्य पूरे हुए। गांव से गुजरने वाले नेशनल हाईवे हो या जोड़िया बालाजी मंदिर का सौंदर्यकरण, इन सब के पीछे धनखड़ साहब की सोच और लगन थी। जगदीप धनखड़ जी अंकल जी जब राज्यपाल बने थे तो हमारे गांव में बड़ी खुशी का माहौल हुआ कि एक किसान का बेटा, किठाना ग्राम का बेटा राज्यपाल बन गया है। उसके बाद में थोड़े दिन बाद में उपराष्ट्रपति बन गए तो और भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे गांव का बेटा जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति बन गया है। गांव में उपराष्ट्रपति बनने के बाद में पहली बार 8 सितंबर 2022 को गांव आए थे। गांव के विकास कार्यों में उन्होंने कॉलेज बनवा दी, हॉस्पिटल का काम चल रहा है, स्टेडियम, इंडोर और स्टेडियम बनवा दिया, गौशाला, स्कूल में बड़ा योगदान रहा। गांव में मिलते हर आदमी को ये कहते कि भाई दिल्ली आ जाओ, दिल्ली लोग जाते थे मिलने के लिए। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश जी धनखड़ महीने भर से गांव आते रहते थे, सबसे मिलना जुलना और किसी की भी कोई भी समस्या हो उसको बड़ी गौर से सुनते थे और उसका हल निकालते थे। आज रात को हमारे को समाचार से पता चला कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद में गांव में बड़ा निराशा का भाव है। गांव वालों को पहले से अंदेशा था कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मार्च से ही उनकी तबीयत खराब बताई जा रही थी। डॉक्टर सुदेश धनखड़ जब भी गांव आती तबीयत को लेकर बात करती, लेकिन इस्तीफे की खबर इतनी जल्दी आ जाएगी इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। गांव के युवाओं और बच्चों में भी भावुकता दिखी। एक छात्र ने कहा, धनखड़ साहब जब स्कूल में बच्चों से मिलते थे उन्होंने हमें बड़े सपने देखने को कहा था। आज भी हम उन्हीं की बातों से प्रेरित हैं। गांव वालों का कहना है कि चाहे वो पद पर हैं या नहीं, उनके योगदान और पहचान को कोई नहीं भूल सकता। वे अब सिर्फ एक पद नहीं, गांव की शान बन चुके हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, उपराष्ट्रपति जी बने तो गांव से, किसान के परिवार से वो पैदा होके उपराष्ट्रपति जी बने। और हमारे लिए भी जो सरपंच बन गई तो हमारे गांव में जो भी काम है वो बहुत अच्छा किया। स्टेडियम बनवा दिया, कॉलेज है, स्कूल है और हॉस्पिटल बनवा दिए और कई हॉस्पिटल का काम भी चल रहा है। नेशनल हाईवे की भी वो बातें हो रही है, चल रही है मान लो बात, तो वो बन जाए तो और भी गर्व की बात है। गांव से वार्तालाप होता था? हाँ, खूब होता था, आते भी थे, चाची जी आते थे वो
तो सबसे बात करते थे, सबसे मिलते। जब कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा भी चला गया ना, तो उनकी भी बात आराम से सुनते। और बहुत काम जो होता वो वहीं कर देते, और नहीं होता तो 2 दिन 3 दिन बाद में मान लो, पर सबकी बात सुनते, रोक टोक नहीं थी कोई।